हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन लर्न कर रहे थे और आज का जो हमारा लेक्चर ये लेक्चर 5 है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। और इसमें हम लोग वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग के बारे में चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पर दो फिगर बना रखा है। एक तो फिगर ए जो कि नॉर्मल पोजिशन ऑफ स्प्रिंग है, विदाउट स्ट्रेच पोजिशन है, और एक फिगर बी हमने ले रखा है। और फिगर बी में हमने क्या कर रखा है, किसी मास को जब हमने हैंग कर दिया तो ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया, जिसमें जो डाउनवर्ड फोर्स है mg वेट लग रहा है और अपवर्ड जो अपने पास है वो के डी एल है, जो कि रीस्टोरिंग फोर्स इस केस में वर्क कर रहा है। तो चूंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो के डी एल है, के डी एल ये अपने पास इक्वल हो जाएगा mg के। और के डी एल जब mg के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से डी एल बाई जी जो होगा वो m बाई के इक्वल आ जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग 1 ले लेंगे। उसके बाद अगर हम लोग चाहें तो इस एम मास को क्या कर सकते हैं, यहाँ से फर्दर थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करेंगे, और स्ट्रेच करने के बाद इसको अगर हम लोग लिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा, टू एंड फ्रो मोशन अपना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से ये एसएचएम कंडीशन में आ जाएगा, और ये एसएचएम इस मीन पोजीशन के अलोंग, ये जो अपने पास ये मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन के अलोंग अप एंड डाउन मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सपोज कर ले हम लोग कि अगर वाई डिस्प्लेसमेंट हम लोग नीचे ले जाकर के इसको छोड़ते हैं तो वाई डिस्प्लेसमेंट नीचे, वाई डिस्प्लेसमेंट ऊपर, इस तरह से अप एंड डाउन मोशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एसएचएम कंडीशन में हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन पर चलेंगे और इक्वेशन पर हम लोग चेक करते हैं। हमने टाइम पीरियड देखा था इससे पहले कि टाइम पीरियड का जो इक्वेशन था वो था अपने पास 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के जो इक्वेशन हमने जस्ट इससे पहले हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग में देखा था, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट टाइम पीरियड लेते हैं। टाइम पीरियड वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग में जो टाइम पीरियड का इक्वेशन बनेगा टी, टाइम पीरियड तो है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। 2 पाई अंडर रूट एम बाई के है, और यहाँ पर एम बाई के जो है वो डी एल बाई जी के इक्वल है। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड टी आएगा ये 2 पाई अंडर रूट डी एल बाई जी के इक्वल हो जाएगा। 2 पाई अंडर रूट डी एल बाई जी के इक्वल होगा। और डी एल हमने इनिशियली क्या किया था, जब मास को हैंग किया था तब उस समय जो एक्सपेंशन हुआ था स्प्रिंग में वो अपने पास डी एल है। तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट डी एल बाई जी आ जाएगा। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी एटा ले लेते हैं, और ये रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है 1/t एंड इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई डी एल, अंडर रूट जी बाई डी एल। तो मेनली ये इक्वेशंस हमें ध्यान में रखने होंगे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का, जिसके हेल्प से हम लोग वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पर चेक करेंगे, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग केस 1 ले लेते हैं। और केस 1 हम लोग देखते हैं। इस केस में हम लोग लेंगे कि व्हेन टू स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब दो स्प्रिंग हम लोग पैरेलल कनेक्ट करके रखे तो उस सिचुएशन को हम लोग देखना चाह रहे हैं। व्हेन टू स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब दो स्प्रिंग को हम लोग पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो उस सिचुएशन को हम लोग यहाँ पर स्टडी करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं कि किस तरह से हम लोग दो स्प्रिंग्स को पैरेलल कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दो स्प्रिंग ले लेते हैं। एक स्प्रिंग हमने ये ले लिया और इसको पैरेलल कनेक्ट करना है, तो दो प्लेटफॉर्म के बीच में हम लोग पैरेलल कनेक्ट करेंगे। ये हमने कर दिया, और इसमें एक मास एम हैंग कर देते हैं। एक एम मास को हमने यहाँ पर हैंग कर दिया। अब स्प्रिंग जो फर्स्ट स्प्रिंग है इस पर जो अपने पास रीस्टोरिंग फोर्स है उसको F1 सपोज कर लेते हैं, और सेकंड स्प्रिंग पर जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है उसको F2 सपोज कर लेते हैं। तो हमने F1 और F2 जो है अपने पास रीस्टोरिंग फोर्स है, और K1 स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग फर्स्ट स्प्रिंग का ले लेते हैं, और K2 स्प्रिंग कांस्टेंट जो वो सेकंड स्प्रिंग का हमने ले लिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर ले लेट द लोड बी पुल्ड डाउनवर्ड, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मेंशन कर लेते हैं। लेट द लोड बी पुल्ड डाउनवर्ड through a distance y, through a distance y, यानी हमने सपोज कर लिया कि इस लोड को हैंग करने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो y हो गया फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन,
फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी डिस्प्लेसमेंट हमने सपोज कर लिया कि y है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, द इंक्रीज इन लेंथ y, the increase in length y, the increase in length y for both the springs, for both the springs, यानी दोनों ही स्प्रिंग के लिए लेंथ y होगा, but their restoring forces are different, but their restoring forces are different, लेकिन जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा इस केस में वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो दोनों ही के लिए हम लोग क्या करते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स लिखते हैं। तो F1 जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो फर्स्ट स्प्रिंग का है जो कि अपने पास -K1 y के इक्वल आ जाएगा, और जो F2 रीस्टोरिंग फोर्स है वो सेकंड स्प्रिंग के लिए है जो कि -K2 y आ जाएगा। तो दोनों का हमने रीस्टोरिंग फोर्स ले लिया। अब टोटल जो रीस्टोरिंग फोर्स है, टोटल रीस्टोरिंग फोर्स, टोटल रीस्टोरिंग फोर्स, तो टोटल रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा अपने पास वो यहाँ पर F1 प्लस F2 आ जाएगा। टोटल रीस्टोरिंग फोर्स इज F1 प्लस F2 एंड इज इक्वल्स टू माइनस K1 प्लस K2 इंटू वाई। ये टोटल रीस्टोरिंग फोर्स आ गया माइनस K1 प्लस K2 इंटू वाई। और टाइम पीरियड हमें पता है कि एज टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी, टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी, तो टाइम पीरियड जो t है वो 2 पाई अंडर रूट m बाई k है, 2 पाई अंडर रूट m बाई k है। और यहाँ पर k जो अपने पास है k, अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो टोटल k, यानी जो टोटल k है वो k अपने पास K1 प्लस K2 के इक्वल है। तो k अगर K1 प्लस K2 के इक्वल है तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट m बाई K1 प्लस K2 ले लेंगे। तो टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर कि 2 पाई अंडर रूट, इस केस में जो टाइम पीरियड आएगा वो 2 पाई अंडर रूट m बाई K1 प्लस K2 होगा जब दो स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्ट किए जाएंगे। यही अगर यहाँ पर क्या हो कि अगर K1 K2 इक्वल हो, यानी दोनों स्प्रिंग का अगर स्प्रिंग कांस्टेंट सेम हो, तो जब दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम हो और उसको k सपोज कर ले, तो उस केस में जो टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई अंडर रूट m बाई 2k आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m बाई 2k हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं इस केस में। तो फ्रीक्वेंसी इस केस में अगर हम लोग निकालना चाहे तो ये 1/2 पाई, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी, तो 1/2 पाई K1 प्लस K2 बाई m, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। और यही अगर K1 K2 K के इक्वल हो तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट 2k बाई m, अंडर रूट 2k बाई m। तो ये हमने केस ले लिया कि जब दो स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्ट किए जाए तो उस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। सेकंड केस हम लोग लेंगे कि जब दो स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट करें, when two springs are connected in series, when two springs are connected in series, जब दो स्प्रिंग को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा उसको हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो जब दो स्प्रिंग को हम लोग सीरीज में चाहे वर्टिकल कनेक्ट करें चाहे हॉरिजॉन्टल कनेक्ट करें, तो यहाँ पर हमने ये ले लिया। इस तरह से क्या करेंगे, दो स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और इसमें एक मास m हैंग कर लेंगे। तो फर्स्ट स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 ले लेते हैं, सेकंड स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 ले लेते हैं। तो फर्स्ट स्प्रिंग का हमने स्प्रिंग कांस्टेंट K1 ले लिया और सेकंड स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हमने क्या कर लिया, K2 ले लिया। अब यहाँ पर ये दोनों जो अपने पास क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा इस केस में, तो उन दोनों रीस्टोरिंग फोर्स को हम लोग लेते हैं। तो फर्स्ट वाले का डिस्प्लेसमेंट
यानी फर्स्ट वाले का डिस्प्लेसमेंट अगर सपोज कर ले y1 है और सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको सपोज कर ले y2 है, तो फर्स्ट का जो अपने पास रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो आ जाएगा k1y1 माइनस k1y1, और सेकंड का जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो आ जाएगा माइनस k2y2। तो फर्स्ट का हमने स्प्रिंग रीस्टोरिंग फोर्स और सेकंड का रीस्टोरिंग फोर्स हमने निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया। अब टोटल एक्सटेंशन की अगर बात करें, यानी टोटल जो एक्सपेंशन है, तो टोटल एक्सपेंशन की अगर हम लोग बात करें तो टोटल एक्सपेंशन यहाँ से y ले लेते हैं और y आ जाएगा y1 प्लस y2। तो y अगर y1 प्लस y2 है तो y1 अपने पास जो है वो माइनस f बाई k1 है और ये y2 है माइनस f बाई k2 है। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस f कॉमन ले लेते हैं तो 1/k1 प्लस 1/k2 आ जाएगा। ये हमने ले लिया टोटल एक्सपेंशन y, ये टोटल एक्सपेंशन y हमने ले लिया। अब एक चीज यहाँ पर दोनों रीस्टोरिंग फोर्स हमने सेम ले रखा है, तो यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर दोनों ही केसेस में जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा हमने सेम ले रखा है, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है तो दोनों का जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, इस केस में सेम होगा। डिफरेंट अपने पास एक्सपेंशन है, डिफरेंट यहाँ पर क्या फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट है, लेकिन जो रीस्टोरिंग फोर्स ये जनरेट कर रहे हैं ये हमने यहाँ पर सेम ले लिया क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर कंपेयर करें, स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी अगर f जो है अपने पास f क्या होता है, माइनस के वाई के इक्वल होता है। तो f अगर माइनस के वाई के इक्वल होता है यहाँ से इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूँ और इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो जब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंपेयर करेंगे कि y इज यहाँ पर अपने पास आ गया माइनस f और 1/k1 प्लस 1/k2, और यहाँ से f जो आ गया, यहाँ से भी अगर हम लोग y निकालना चाहें ये माइनस f बाई के आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस f बाई के, यानी इसका मीनिंग क्या, 1/k जो होगा वो 1/k1 प्लस 1/k2 के इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, 1/k is 1/k1 प्लस 1/k2। तो यहाँ से जब हम लोग k फाइंड आउट करेंगे तो k इज k1 k2 बाई k1 प्लस k2। तो जब सीरीज का केस होगा तो उस केस में जब दो को हम लोग सीरीज में लगाएंगे तो ये सीरीज का केस है, तो ये k1 k2 बाई k1 प्लस k2। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अंडर रूट m बाई k। तो 2 पाई अंडर रूट m बाई और k इज k1 k2 बाई k1 प्लस k2। तो ये आ गया अपने पास टाइम पीरियड। अब यहाँ पर अगर हम लोग k1 k2 को क्या कर लें, सेम रख लें। पहले यहाँ से फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट k1 k2 बाई m k1 प्लस k2। अब अगर हम लोग क्या कर लें कि अगर यहाँ पर k1 इक्वल्स टू k2 इक्वल्स टू k, यानी दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर सेम रख लें तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट, यह जाएगा अपने पास 2mk बाई के स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 2m बाई के, 2m बाई के आ जाएगा यहाँ से जब दोनों को सेम रखेंगे तो। इसी तरह से अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालें तो फ्रीक्वेंसी अगर दोनों को सेम रखते हुए निकालें तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट k बाई 2m, k बाई 2m। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, यहाँ पर इन दोनों कंडीशंस को सॉल्व कर लिया कि जब दो स्प्रिंग सीरीज में लगेंगे तो वो क्या कंडीशन में होगा, दो स्प्रिंग पैरेलल में लगेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसी तरह से अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम के लिए सिंपल पेंडुलम का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं कि फॉर सिंपल पेंडुलम अगर कोई सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो उसका जो टाइम पीरियड होगा, जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा कैपिटल टी, वो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी के इक्वल होगा, जहाँ पर एल जो है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम। यही अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल। तो ये फॉर्मूला हम लोग सिंपल पेंडुलम के केस में यूज करेंगे जब सिंपल पेंडुलम के प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे।